अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल समरा मुस्तकीम। कैसे हैं आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज मेरे साथ अम्मी भी शामिल है। अम्मी, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आप इतने दिनों के बाद मेरे व्लॉग में शामिल हुई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है समरा। चलें आज मिल के काम करते हैं और सबसे बातें भी करेंगे और एंजॉय करेंगे, ठीक है? लंच में हमने खाए थे व्यूवर्स कटलेस, और यहाँ पर हम काम कर रहे थे सर्दियों के कपड़ों का। सर्दियों के कपड़े निकाल निकाल के कबर्ड्स में रख रहे थे और गर्मियों के कपड़े वापसी इनको तय करके बंद कर रहे थे। और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा सा किस्सा भी याद आ गया जिसके बारे में अम्मी आपको बताएंगे। अम्मी बताएं जल्दी से। एक मरतबा हम लाहौर से आ रहे थे कराची, तो हमारा जो कुली ने सामान रखा ट्रेन में, तो हमारा बैग फट गया। तो हमने समरा के पापा को फ़ोन किया कि आप जब हमें स्टेशन पर लेने के लिए आएंगे ना कराची, तो आप एक बेड की बड़ी सी चादर ले आइएगा, तो हम उसका बैग ना उसके अंदर रख के बंद कर लेंगे। तो इसके पापा ने बोला अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। जब हम स्टेशन पहुँचे कराची के, तो हम ना ट्रेन के बाहर देख रहे हैं कि शायद इनके पापा हमें कहीं नज़र आ जाए। क्योंकि तो स्टेशन आ गया था। स्टेशन आ गया था। जैसे गाड़ी एंटर हुई कराची के स्टेशन पर, तो हमने दूर से देखा कि चादर ना इसके पापा हिलाते हुए अंदर आ रहे हैं। कूली की तरह हिलाते हुए लेकर आ रहे हैं, जैसे कूली नहीं हिलाते ट्रेन रुकती है तो वैसे। तो समरा कह लेंगी अम्मी क्यों हंस रही हो? मैंने कहा बेटा ये चादर जो आपको नज़र आ रही है ना दूर से, ये आपके पापा हिला रहे हैं। तो समरा कह लेंगी नहीं अम्मी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं बेटा देख लेना, ये और अम्मी की बात चादर सही निकली। और हमारी ये बेड की चादर है जो पापा लेकर आए हैं। फिर सब जो हंसे, इनके पापा को देखकर जो हंसे। फिर हमने उसी चादर में अपना बैग पैक किया और फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हुए। लेकिन सारे रास्ते हम हंसते रहे इनके पापा के ऊपर, और वो भी हमें देख के मुस्कुराए। तुम क्यों हंस रही हो? मैंने कहा नहीं आप इस तरीके से हिला रहे थे चादर कि हम सब हंस पड़े। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मुनीब का कबर्ड जो कि अम्मी ने सेट किया था। कभी कभार मैं कर देती हूँ, कभी कभार अम्मी कर देती हैं। लेकिन मसला ये है, ये कबर्ड सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते तक सेट रहता है। उसके बाद जो उसकी हालत होती है ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मेरा कबर्ड है ना? हमें कितना अच्छा लग रहा है ना। ये अपना कबर्ड तो साफ़ करती रहती है, सेट भी करती रहती है, लेकिन अपने भाई के कबर्ड में बहुत कम। अम्मी वो बात दरअसल ये है ना, वो सेट करती है फिर बिगाड़ देता है, सेट करती है फिर बिगाड़ देते हैं। भाई तो बेटा ऐसे ही होते हैं ना सारे। वो बात सही है, लेकिन इंसान को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पिग्गी बैंक जो कि अम्मी ने मुझे दिलाया था कि समरा मैं आपको 500 रुपये दूंगी, 100 रुपये दूंगी। मैंने कहा चलें ठीक है, आप इतना कह रही है तो मैं ले लेती हूँ। और आपने मुझे कितने पैसे दिए थे बताइएगा इनको। मैं इसको कहती हूँ कि मुनीब के कपड़ों में से बहुत पैसे निकलते जब भी हम कपड़े धोने बैठते हैं। अम्मी सिर्फ 10-10 रुपये निकलते हैं, उसको बहुत कहती हो। निकलते तो है ना, जितने भी उसको डाले जाओ वो एक दिन जमा हो जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। एक दिन में वो सालों में जमा होंगे जाके। और आप बोल इस तरीके से रही इससे कोई अरबों रुपए जमा होंगे। यहाँ पे ना हम लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ना लाहौर की याद आ रही थी। मैंने कहा ऐसे हम लाहौर जाते थे बैग पकड़ के, है ना? तो समरा ख्यालों में प्रैक्टिस कर रही थी कि लाहौर हम जाएंगे तो इस तरीके से बैग पकड़ेंगे और फिर लेकर जाएंगे, और खुद ही हंस रही थी। बातें करते करते कहाँ चली गई थी। मैं सिर्फ आपको अपना आर्ट दिखाई थी। मैंने मेहंदी खुद घर में सीखी है ना, मैं खुद सीखती थी ना। मैंने मेहंदी भी सीखी है ना, वो भी सिर्फ अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी को ना बहुत ज़्यादा शौक था मेहंदी सीखने का। और अम्मी चाहती थी कि मेरे कोई मेहंदी लगाए। जब मैं छोटी थी तो कोई लगाता नहीं था, तो अम्मी क्या बना देती है? अम्मी तुम बताना। हाथों में मैं अपने हाथों में अजीब अजीब से डिज़ाइन बनाती थी, तो उसके पापा कहते थे कि रानी क्या बनाया, डिज़ाइन दिखाना अपने हाथ पे। तो मैं दिखाती थी तो कहते थे एक तो तूने खज्जियों के पेड़ बना दिए। मैं कहती थी जब मेरी बेटी होगी ना तो उसको सिखाऊंगी मेरी, तो वो मेरे हाथों पे लगाया करेगी। तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बेटी बहुत अच्छी थी, इसने सीखी फिर मेरे हाथों पे लगाई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप बहुत लकी हो ना अम्मी।
हाँ, जो भी है अम्मी ने मुझे सिखाई मेहंदी। और दूसरी बात ये, मैंने नेट से भी सीखी। अम्मी कहती थी कि नेट से डिज़ाइन देख देख के सीखो। अम्मी मुझे मेमन भी लेके गई, लेकिन मेमन मुझे समझ में नहीं आती थी। वो इतने सारा गेट टुगेदर रखते थे, जब जाकर सिखाते थे, और एक एक बंदे को नहीं सिखाते थे। तो मुझे वहाँ पर पसंद नहीं आई और समझ में भी नहीं आई। लेकिन मैंने घर पर आके सीखी, नेट से सीखी, और बहुत ही अच्छी सीखी। और यहाँ पर हम कर रहे थे रात के खाने की तैयारी। जब मैं सब्जी काट रही थी तो अम्मी कहने लगी सब्जी मुझे दे दो सोना, मैं काट दूंगी। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं काट लूंगी। असल में मसला ये, मुझे फीवर हो रहा था। मेरी प्यारी अम्मी को मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा होता है। अम्मी कहती है ये कर ले, लेकिन मुझे अम्मी का ख्याल होता है कि मैं इतना सारा काम अम्मी भी नहीं छोड़ सकती। मेथी के ऊपर तो मुझे एक किस्सा याद आया, वो ये है कि एक दफ़ा मेरी कज़न मेरे घर पर आई हुई थी। तो ना हम लोग काम वगैरह कर रहे थे, और उनका जो बेटा था ना वो भी आया हुआ था। वो छोटा सा है, तकरीबन कितने साल का होगा अम्मी? 7-8 साल का है। उसका नाम अबू बकर है। हाँ, तो फिर ये हुआ, हम लोग काम कर रहे थे। काम में हम लोग छील रहे थे मटर। आप लोगों को तो पता है हर बच्चे को मटर छीलने का कितना शौक होता है। जो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसको मटर छीलने का शौक ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल ये था कि वो छोटा था, तो वो मटर वगैरह हम छीले थे। मटर छीलने के बाद अम्मी मेथी लेकर आ गई। तो ना अम्मी ने कहा तूने मटर भी छिलवा दिए, मेथी चुन हुई हेल्प करवा दो हमारी। तो कहने लगा ये नहीं कटवाऊँगा मैं। तो फिर अम्मी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों करोगे? तो कहने लगा मैं अपने पापा से भी कहता हूँ कि मार्केट से कटी कटाई लेकर आया करें। ये बात सुनकर सबको हंसी आ गई थी। और इस बात से हमें ये जाहिर होता है कि मेथी कटवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, वैसे ये बात तो है, मेथी काटना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो सारी सब्जियां होती हैं वो तो मैं काट लेती हूँ, मेथी नहीं काटती, और एक मटर नहीं छिलवाती। पहले मैं कितने शौक से मटर छीलती थी और मेथी वगैरह काटती थी। अब तो शौक ही ख़त्म हो गया इन सब चीज़ों को। लहसुन भी छिलवा दिया करती थी ना अम्मी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं छिलवा रही। बचपन में छिलवाती थी। हाँ, बड़े होके छोड़ दिया आपने। लेकिन दूसरे काम तो करती ना, ये छिलवाती तो। मेथी की तरफ तो आप बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, वो मैं छोटी हूँ ना। यहाँ पर मैं कर रही थी स्टोव वगैरह साफ़, और इस वजह से अम्मी कहती हैं जब भी किचन में मैं एंट्री करूँ मुझे सब चीज़ें साफ़ मिलनी चाहिए, ताकि तुम जब खाना बनाओ हर जगह जब तुम फैला के रखती है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अम्मी मुझे इस बात में थोड़ा डांटती हैं। हाँ, तो बच्चियों को डांटना चाहिए ना। तो मैं कौन सा आपकी बात का बुरा मानती हूँ, मुझे पता है आपकी डांट में भी प्यार होता है। रात के खाने पकाने की तैयारी। वैसे तो मुनीब लेट ही आते, लेकिन हम लोग जल्दी खा के फारिग हो जाते हैं। वैसे भी रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। मैं तो बहुत ही जल्दी खाती हूँ, है ना? मैं आप बताया था मैं कितनी जल्दी खाती हूँ। 9-9:30 बजे आप खाना खा लेती हो जी, और आपको उसमें भी दिल ही चाह रहा होता कि 9-9:30 बजे खाना खाऊँ, क्योंकि मैं शाम को ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, तो मुझे भूख जल्दी लगती है। लेकिन उसमें भी मम्मी कहती है कि इतनी जल्दी 9-9:30 बजे भी। मैं कहती हूँ तुम खुद ही खा लो, मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाती। अम्मी खाती है आराम से 10-11 बजे, जब तक मेरी भूख भी मर जाती है। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो 9:30 बजे तक खाना खा के फारिग हो जाऊँगी। वैसे भी ये ना सुन्नत नबवी है, इंसान को जल्दी खाना खाना चाहिए। अम्मी को मैं भी यही समझाती हूँ, लेकिन अम्मी सुनती ही नहीं है, देर से खाना खाती है, अलग अलग चीज़ें खाती रहती है, और फिर कहती है मुझे भूख नहीं लग रही। बताएं वो बना भी। मैं देर से इसलिए खाती हूँ, मुनीब आते रात को देर से। अच्छा, 2 बजे तक 1:30 बजे तक ऐसे आते हैं, तो मुझे फिर भूख लगने लगती है। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं देर से खाना खाऊँ ताकि मुझे भूख ना लगे। अच्छा, फिर ठीक है, आपको आप बना देखती हैं, फिर ठीक है। और यहाँ पर हम बना रहे थे गाजरे गोश्त, जो कि चिकन में बना रहे थे। पहले हमने चिकन को ऑयल में अच्छी तरीके से कड़कड़ाया है, फिर इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसको हमने विदाउट टमाटर के बनाया है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी कि मैं जो हरी मिर्चें हैं ये नाइफ से काट लेती हूँ विदाउट सीजर के। मुझे हाथों में मिर्ची नहीं लगती, पहले लगती थी जब मैं छोटी सी हुआ करती थी, लेकिन अम्मी को देख देख के ना मैं भी एक्सपर्ट हो गई हूँ। आजकल पता नहीं क्या हुआ है, टमाटरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, पता नहीं क्यों अम्मी। पता नहीं, पहले बकरीद आने से पहले ऐसा होता था, अब तो पता नहीं 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। इसलिए तो मैं तो कहती हूँ टमाटर अवॉइड करो, और इसके बदले इसमें दही डाल दो, वो सही रहता है। हाँ, वैसे ये बात भी ठीक है अम्मी, आप सही कह रही हैं, टमाटर ऐड नहीं करनी चाहिए, उसकी जगह दही ऐड करनी चाहिए। वैसे भी हमारे जो दादा थे ना वो तो कहते थे दही ऐड करो, टमाटर तो ऐड ही ना करो। वो कहते थे टमाटरों के, तो वो तो सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे टमाटर ऐड ही ना करो, क्योंकि टमाटरों से पता नहीं कौन सी क्या होता है अम्मी। क्योंकि हमारे ससुर को गुर्दे की तकलीफ़ थी ना,
तो वो टमाटर लाना पसंद नहीं करते थे, कहते थे हर चीज़ में दही डालो, हर चीज़ में दही डालो। कभी कभार टमाटर ला कर दिया करते थे। जो अच्छा स्टू कीमा पकाना हो या स्टू कुछ बनाना हो तो उसमें हम डाला करते थे टमाटर, वरना तो कहते थे टमाटर अवॉइड करो और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करो। अच्छा अच्छा। अब हम इसमें ऐड करने लगे थे सारी सब्जियां और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे रख देंगे, इसी में गलती रहेंगी। वैसे तो अम्मी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा आड़ डाल दी कुकर की। अम्मी से कह रही थी अम्मी कुकर में बना रहे थे, अम्मी कुकर में बना रहे थे। अम्मी कहा नहीं बेटा ये चिकन है, हलवा हलवा हो जाएगी, इसको ना ऐसे ही बना लेते। मैंने कहा चलें ठीक है आपकी बात ही मान लेते हैं। हमने खाना जल्दी चढ़ा दिया था और फिर वो जल्दी भी तैयार हो गई थी। लेकिन कुकर में तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी अम्मी की और मेरी चुगलबंदी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो क्योंकि ना आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, कभी भी ना बेल आइकन प्रेस ही नहीं करते। बेल आइकन लाजमी प्रेस करा करें, इससे ना फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि उन्होंने अपलोड कर दी, उसको लाजमी प्रेस किया करें। बस इसी तरीके से हम लोग खाना वाना बना लेते हैं मिलजुल के। लेकिन रात का खाना हमेशा मैं ही बनाती हूँ। शुरू से जैसा लगता है जब से मैं पैदा हुई हूँ रात की ड्यूटी मेरी ही है ना अम्मी। सही बोल रही हूँ ना मैं? पैदा होते ही मैंने किचन में छोड़ दिया था सब। नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब से मैंने देखा है, शुरू से मैंने संभाला है, अम्मी ने मुझे रात की ही ड्यूटी दी है, कभी भी दोपहर की ड्यूटी नहीं दी। रात के सारे काम करती हूँ मैं। क्यों अम्मी आप ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? ताकि आप जिम्मेदारी समझो। आपसे भी कई गुना ज़्यादा जिम्मेदार हूँ वैसे मैं। हाँ सही बात है। हमारा गाजर गोश्त हो गया था तैयार और दूसरी तरफ आपको दिखाई थी चने। शाम को मैंने चने खाए थे क्योंकि ना मेरा चने खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। ऊपर से फ्लू भी होता है ना, तो उसमें चने बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और यहाँ पे मैं बनाई थी रोटियाँ। अम्मी ने कहा तुम समझा रोटियाँ बना के फारिग हो जाओ, अगर हिम्मत है तो बना लें। मैंने कहा अम्मी हिम्मत की क्या बात है, मैं बना लूँगी। और फिर मैंने यहाँ पर रोटियाँ ही बना ली थी। वैसे तो हमारे घर में सिर्फ 4 रोटियाँ बनती हैं, वो इस वजह से 2 मुनीब की होती है, एक मेरी होती है, एक अम्मी की होती है। रोटियों से आटा गूंदने में मुझे एक किस्सा याद आया जो कि आपको अम्मी सुनाएंगी। अम्मी सुनाए। समरा को छोटी थी, समरा तो 5वीं 6ठी क्लास में एक मरतबा आटा गूंद रही थी। हमारे कमरे के सामने से किचन नज़र आता है ना, हम स्क्वायर में रहते हैं ना, फ्लैटनुमा सिस्टम है हमारा। तो सामने से देख रही थी, हमारी जानने वाली थी, तो बच्चों की ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे बच्चे वहाँ पर। तो वो देखती रही समरा को आटा गूंदते। फिर दूसरे दिन हमारे घर आई, कहती अल्लाह आप इतनी सी बच्ची से आटा गूंदवा रही हैं, वो तो बहुत छोटी है अभी। मैंने कहा यकीन करो मैं उस पर जुल्म नहीं करती, उसको खुद बहुत शौक है आटा गूंदने का। पहले आपने देखा वो कितना आटा गूंद रही थी? मैं क्या 2-4 रोटियों को तो आटा गूंद रही थी। नहीं भाई मैं तो अपनी बच्ची से काम ही नहीं करवाती। और वो खुद कुछ काम ही नहीं करवाती थी अपनी बेटी से ना। और वाकई वो अपनी बच्ची से काम ही नहीं करवाती थी। यहाँ व्यूअर्स मैं सब माँओं से कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चों को शौक़ है करने का तो उनको करने दें, क्योंकि बच्चे जिस चीज़ को शौक़ से करते हैं ना वो तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। हाँ ये बात भी। और दूसरी बात ये, जब मेरे पेपर्स होते थे ना तो मैं पढ़ती रहती थी, एक कमरे में बंद हो जाती थी। तो अम्मी कहती थी नहीं समरा इस तरीके से ना अपने माइंड पे ना बिल्कुल बर्डन नहीं डालते, इसको थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं। तो अम्मी मुझे क्या रिलैक्स होने का तरीका बताती थी, वो पता है? कहती थी खड़ी हो। मैं कहती थी अच्छा मैं खड़ी हो गई तो ना किचन में बर्तन पड़े वो धो दो, उससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। मैं बचपन में छोड़ी थी, मुझे तो उस चीज़ का पता नहीं था, और बड़ी हुई तो समझ में आया कि अम्मी किस वजह से कह देती। ये होता है ना, बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो किसी और काम में लग जाए, थोड़ा खेलने के लिए बाहर जाती नहीं थी। इनको इनके पापा इनको बाहर भेजा नहीं करते थे। मैं कहती ऐसा करो थोड़े से बर्तन धो लो, नहीं तो ऐसा करो थोड़ा सा आटा गूंद लो, इसलिए तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ये मेरी बात सुन लिया करती थी और क्या कहते हैं आटा भी गूंद दिया करती थी और फिर नया बर्तन धो जाती। अम्मी आप सही कह रही थी, अब मेरा जहन सही हो गया। तो मैं लेकिन ये बात है मेरा हंसती भी थी। मैं कहती ये तो मेरी बात को सीरियस ले लेती है और काम कर लेती है। इसके पापा कहते रानी तो ये काम करवाना बड़ी अच्छी तरीके से आता है। हाँ, और मैं इस तरीके से मुझे सारे काम करवा लिया करती थी, सारे नहीं थोड़े से, लेकिन इससे मेरा माइंड तो रिलैक्स होता था। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि अम्मी कितनी तेज थी, अम्मी सारे काम करवा लिया करती थी और मेरा माइंड भी रिलैक्स करवा दिया करती थी। लेकिन जो भी है वो भी लम्हे मेरे अच्छे होते थे। और यहाँ पर मैं रोटियाँ पका के ही फारिग हो गई थी। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।